हेलो गाइस, आपका स्वागत है डैन डे डैन के सीजन 2 के एपिसोड 10 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम एक लड़के को देखते हैं जो मोटा सा होता है, जिसका नाम कीटा होता है। सुबह सुबह ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइल से तैयार होने लग जाता है और गाना गाते हुए डांस करते हुए स्कूल जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ये स्कूल में घुसता है तो नर्वस हो जाता है। जैसे कि ओकारुन स्कूल में होता है, सेम वैसे ही कीटा भी स्कूल में होता है, किसी से भी बात नहीं करता है। फिर हम उसके बाद ओकारुन को देखते हैं। ओकारुन यहाँ पे एक खंबे के पीछे खड़ा होता है और मोमो को देख रहा होता है। उसके मन में डर हो रहा होता है कि अब मैंने दोस्ती कर ली, क्या मोमो मेरे से दोस्ती करेगी, क्या मोमो मेरे से बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। तब मोमो यहाँ पे स्कूल के गेट पर ओकारुन का वेट कर रही होती है। जैसे ही ओकारुन उसको देखता है तो ओकारुन को लगता है कि मेरा वेट तो नहीं कर रही होगी, इसलिए ओकारुन वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी मोमो उसके पास खुद ही चली जाती है और ये सब चीज़ कीटा देख लेता है और कीटा हैरान हो जाता है कि मोमो जैसी लड़की ओकारुन से बात कर रही है, उसकी एक अच्छी दोस्त है। ओकारुन जैसा लड़का कैसे एक दोस्त बना सकता है। फिर ओकारुन अपनी क्लास में आ जाता है और कीटा मैगजीन पढ़ते हुए ओकारुन के ऊपर नज़र रख रहा होता है और ओकारुन भी अपनी एलियन वाली किताबें पढ़ने लग जाता है। इसके बाद लंच टाइम आता है और ओकारुन मोमो को ढूंढने निकल जाता है लंच के लिए, और इधर मोमो भी ओकारुन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे पूरे स्कूल में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे होते हैं। और कीटा भी ओकारुन का पीछा कर रहा था। तब कोई भी किसी को नहीं ढूंढ पा रहा था, जिस वजह से ओकारुन और मोमो जाकर अलग अलग बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे ओकारुन सोचने लग जाता है कि मोमो पक्का मुझे अवॉइड करे, क्योंकि लगता है उसे एहसास हो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ और बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। और यहाँ पे मोमो सोच रही है कि आखिरकार ये ओकारुन गया कहाँ, लंच ब्रेक ख़त्म होने वाला है और मुझे उसका पता भी नहीं है। क्या वो किसी वजह से उदास है या मैंने उसे दोस्ती करने में फ़ोर्स कर दिया। तब यहाँ पे ओकारुन भी सोचने लग जाता है कि मोमो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उसे मेरे जैसे दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं एक बैकअप फ्रेंड हूँ। तब कीटा भी ओकारुन के अपोजिट वाली जगह पर बैठा होता है, ओकारुन को घूर रहा होता है। तब वो तीनों क्लास में वापस जाने लग जाते हैं, पर तभी ओकारुन और मोमो आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। और ये देखकर कीटा और मोमो की फ्रेंड्स तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं और हमें देखते हैं कि जहाँ पर कीटा किसी न किसी तरह ओकारुन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है, पर ओकारुन उसके इशारे समझ ही नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से वो कीटा को इग्नोर कर रहा होता है। तब यहाँ पर कीटा सोचने लग जाता है कि लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मुझे अपनी चालाकी और ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका जिससे मैं जीत सकता हूँ। फिर वो जाके ओकारुन से कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया मेरे दुश्मन। तब ओकारुन कहता है, क्या सच में? आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुमने आज तक मुझसे कभी बात तो करी नहीं है, तो आखिरकार आज क्यों कर रहे हो? तभी वो कीटा कहता है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम्हारी तो बात ही अलग है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम मोमो के साथ इतने अच्छे और कैसे घुल मिल गए हो। तुम बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं हो और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, तो आखिरकार कैसे तुम जैसे चोमू लड़के के पीछे मोमो पड़ी हुई है? तुमने कैसे मोमो से दोस्ती कर ली, और अब तो आयरा भी तुम्हारी दोस्त है, ये सब कैसे हो गया? तो जल्दी बताओ, आखिरकार तुमने लड़कियों के बीच में इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गए? तब वकारुण कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं लड़कियों में पॉपुलर नहीं हूँ। तभी वहाँ पे मोमो आ जाती है और चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि वकारुण, मुझे तुम्हारे अखरोट मिल गए। जिसे सुनने के बाद कीटा शॉक हो जाता है और मोमो कहने लग जाती है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? जिसे सुनने के बाद यहाँ पे कीटा कहने लग जाता है कि फ्रेंडशिप को लेकर सबकी अलग अलग सोच होती है, तो इसीलिए तुम हमें दोस्त बोल सकती हो। फिर मोमो कहती है कि ये तो अच्छी बात है और तुम दोनों को देखकर लगता भी है। फिर मोमो कहती है कि इसे छोड़ो, और वो बताते हैं कि ओकारुन, मुझे तुम्हारी गोल्डन बॉल मिल गई है। जिसे सुनने के बाद ओकारुन कहता है कि मोमो, हमें क्लास से बाहर जाकर बात करनी चाहिए। तभी यहाँ पे कीटा सोचने लग जाता है कि ये है ओकारुन का पॉपुलर होने का सीक्रेट, हमें लड़कियों के साथ स्पाइसी टॉक्स करनी चाहिए। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो मोमो को बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि मोमो की वजह से उनकी स्टडी खराब हो रही होती है, और इसी वजह से मोमो ओकारुन को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। पर उस लड़की को लग रहा होता है कि मोमो ओकारुन को बुली कर रही है, जिस वजह से इस क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि ओकारुन को बुलिंग होने से बचाए। और हम देखते हैं कि मोमो और उस लड़की के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, और कीटा ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ओकारुन के लिए दो लड़कियां आपस में लड़ रही है। जिस वजह से कीटा उस लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाता है और लड़कियों के सामने स्पाइसी टॉक करने लग जाता है, जिस वजह से मोमो उसे मारने की धमकी देने लग जाती है। तब शाम को मोमो और ओकारुन उस अपार्टमेंट्स में चले जाते हैं जहाँ पर ओकारुन के अखरोट होते हैं।
तभी मोमो बोलने लग जाते कि आखिरकार उस लड़की की प्रॉब्लम क्या थी, वो तुम्हारी इतनी चिंता क्यों कर रही थी। तभी औकारुन कहता है कि आज मुझे खुद नहीं पता कि आज हो क्या रहा है। क्लास के सभी बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं और आज से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर इसके बाद मोमो कहते हैं कि अब तुम कूल हो चुके हो, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे औकारुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने कर दिखाया है कि मैं कूल बन चुका हूँ। और ये सुनने के बाद मोमो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों गोल्डन बॉल की बातें करने लग जाती है। तो करुण बताता है कि ये गोल्डन बॉल किसी भूत के पास ही होगी, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने बताया था कि ये गोल्डन बॉल भूतों को अट्रैक्ट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीटा भी इन लोगों का पीछा कर रहा होता है और वो भी इस अपार्टमेंट पे आ जाता है। और ये सोचने और वो कहने लग जाता है कि औकारुन जब किसी लड़की से स्पाइसी टॉक करता है तो लड़कियां उससे बात करती है, लेकिन जब मैं किसी से स्पाइसी टॉक करता हूँ तो मुझे मौत की धमकियाँ मिलती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? मुझे सीखना ही पड़ेगा कि स्पाइसी टॉक कैसे करते हैं, तभी जाके मैं मोमो जैसी लड़की को किस कर पाऊंगा। तभी अचानक से कीटा से एक बाल्टी हिल जाती है और जिस वजह से मोमो और ओकारुन उसको देख लेते हैं। और मोमो कहने लग जाती है कि ये तुम्हारी क्लास का वही ठरकी लड़का है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं इसी के पास तो तुम्हारी गोल्डन बॉल नहीं है, कहीं ये वही भूत तो नहीं है। तभी अचानक से कीटा हवा में उड़ने लग जाता है और कीटा मोमो की तरफ बढ़ने लग जाता है। और कीटा सोचने लग जाता है कि आज ही वो दिन है कि मैं मोमो को किस कर लूँगा। तभी ओकारण ट्रांसफॉर्म होकर कीटा को दूर फेंक देता है और कीटा सीधा जाकर ज़मीन को चूमने लग जाता है। तभी यहाँ पे ओकारुन को वो गोल्डन बॉल दिखती है, जिसे तुरंत ही वो पकड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। वो उसे टच तक नहीं कर पा रहा होता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। तभी ओकारुन को फील हो जाता है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं, यहाँ पे कोई बॉडी है और ये कुछ अलग ही चीज़ है। तभी वो गोल्डन बॉल उड़ते हुए कहीं और जाने लग जाती है और तभी ओकारुन मोमो को अपनी पीठ पे उठा लेता है, जिसको देखकर कीटा को अच्छा नहीं लग रहा होता है। और यहाँ पे कीटा सोचने लग जाता है कि ओकारुन यहाँ पे पिगी राइड दे रहा है मोमो को, और मोमो उसे धमकी देने लग जाती है कि इस बैग को पकड़ के रखना। तभी ये दोनों उस गोल्डन बॉल का पीछा करने लग जाते हैं और वो अपार्टमेंट में चढ़ जाता है, लेकिन तभी गोल्डन बॉल यहाँ से गायब हो जाती है। और तभी वो अचानक से गोल्डन बॉल आके सीधा मोमो को मारती है, मोमो दूर जाके गिरती है। और फिर इसके बाद वो ओकारुन पे भी अटैक कर देता है और ओकारुन भी दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ पे मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उस गोल्डन बॉल को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है और यहाँ पे ओकारुन भी उस गोल्डन बॉल को लात मारने लग जाता है। और ओकारुन जैसे ही दोबारा लात मारने जाता है तभी वो गोल्डन बॉल अटैक कर देती है, जिस कारण से ये दोनों वापस से गिर जाते हैं। तभी वो गोल्डन बॉल अपार्टमेंट से नीचे जाने लग जाती है, तो मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से स्विंग करते हुए नीचे जा ही रही थी, तभी वो गोल्डन बॉल दोबारा से अटैक कर देती है और ये दोनों नीचे गिरने ही वाले होते हैं। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से एक दूसरे को बचा लेते हैं और यहाँ पे कम चोट आती है। तभी मोमो कहते हैं कि आखिरकार हम इसे कैसे लड़ेंगे जिसे हम देख ही नहीं पा रहे होते हैं। तभी ओकारुन कहता है कि आखिरकार तुम शिकायत किससे कर रही हो। तभी इन दोनों को कीटा की चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है और ये दोनों दोबारा से तैयार हो जाते हैं अपार्टमेंट में जाने के लिए। और जैसे ही अपार्टमेंट में चढ़ते हैं तो ये कीटा को नीचे गिरते हुए देखते हैं। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से कीटा को बचा लेती है। तभी मोमो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें बोला था ना कि बैग का ख्याल रखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी कीटा कहता है कि अब तुम मुझे देखो, मुझे बाद में बताना है कि तुम लोग कौन हो, इस बॉल को अब मैं देखता हूँ। लेकिन कीटा उस बॉल का कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी कीटा कहता है कि अब इस बॉल को हम तीन तरफ से घेरेंगे, क्योंकि मुझे पता लग गया कि रेक्टो रिफ्लेक्शन का ही केस है इसमें। जिसको सुनने के बाद वो बॉल सीधा भागने लग जाता है और एक कमरे में घुस जाता है और वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते रहता है। और कीटा उस बॉल का पीछा कर रहा होता है और यहाँ पे मोमो भी अपनी साइकिक पावर की मदद से स्विंग करते हुए उस बॉल की डायरेक्शन को पता कर लेती है और ये तीनों उसको तीनों डायरेक्शन से घेर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें एक शैडो दिखाई देती है और वो शैडो को तुरंत ही पकड़ लेते हैं और ओकारुन को भी वो शैडो दिखाई देने लग जाती है। फिर इसके बाद ओकारुन अपनी फुल थ्रोटन का इस्तेमाल करके उस बॉल को अपार्टमेंट से नीचे फेंक देते हैं। तभी मोमो कीटा को कहती है कि तुम तो बहुत कमाल के हो ठरकी, तुम्हें आखिरकार इसकी कमजोरी के बारे में पता कैसे चला। तभी कीटा बताता है कि जब कोई चीज़ इनविजिबल है तो इसका मतलब वो कोई ऑप्टिकल कैमोफाइल यूज़ कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उसे एक बुक से पता चलती है जो वो सुबह पढ़ रहा था। और कीटा इन दोनों को उसके बारे में बताने ही लगता है, लेकिन वो दोनों इसको इग्नोर करते हुए उस बॉल को देखने चले जाते हैं। और मोमो इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है और वो कहने लग जाती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तभी ओकारुन कहता है ये तो एक काइजू है। तभी कीटा वहाँ पे आके कहने लग जाता है क्या तुम उस बॉल के बारे में बात कर रही हो जिसको मैंने अभी फेंका है नीचे। तभी यहाँ पे मोमो इस चीज़ से गुस्सा होने लग जाती है और तुम्हारे थर की जोक से, और वो उसे मारने लग जाती है, लेकिन कीटा को इस चीज़ में भी मज़ा आ रहा होता है। तभी तीनों कहते हैं कि चलो नीचे जाके देखते हैं और हम देखते हैं कि उस काइजू के अंदर थोड़ा बदलाव होने लग जाता है।
तभी यहाँ पे कीटा ओकारुन से कहता है कि मुझे भी स्पाइसी टॉक करना सिखाओ। तभी ओकारुन कहता है कि तुम ना ही सीखो तो वही सही रहेगा। फिर इसके बाद मोमो दोबारा से उसे मारने लग जाती है। उसको फिर भी मज़ा आ रहा होता है। तभी ओकारुन पीछे देखता है कि वो काजू तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ओकारुन सीधा मोमो को बता देता है। और ये तीनों जैसे ही इस काजू को इतना बड़ा होते हुए देखते हैं, ये तीनों हैरान हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये काजू ओकारुन की बॉल की वजह से इतना पावरफुल, इतना बड़ा हो चुका है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय गाइज़।